अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के इन एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। जी हाँ, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान में रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर उन्होंने एतराज़ किया है कि पाकिस्तान में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। इस बात को जी फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन जो जिनका नाम है जी मुमताज जहरा बलोच। जी हाँ, मुमताज जहरा बलोच जो कि स्पोक्स पर्सन है फॉरेन ऑफिस की, वीकली रिपोर्ट देती है, वीकली बात करती है और बताती है फॉरेन ऑफिस की तरफ से कोई ना कोई न्यूज जो है उसके बारे में बताती है। उन्होंने इस रिपोर्ट को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। कहा है कि पाकिस्तान में जो है वो डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से यूएस स्टेट डिपार्टमेंट हमको ये रिपोर्ट दे कि जी हमारे यहाँ जो है रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। ये और बात है कि जी हम जैसे कि आप जानते ही हैं कि कभी मंदिर तोड़ देते हैं, कभी चर्च जला देते हैं, कभी गुरुद्वारा बनाने पे हमें प्रॉब्लम हो जाती है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि फैसलाबाद में एक गुरुद्वारा बनने की बात हो रही थी और उसके ऊपर तरह तरह की वीडियोज आ रही थी जिसमें लोग कह रहे थे हम नहीं बनने देंगे। मंदिर जलाना, मंदिर तोड़ना, डिमोलिश करना वो हमारा पुराना काम है, वो हम करते रहते हैं। चर्च अभी रिसेंटली हमने पंजाब में 22 या 21 के करीब चर्च जो थे वो जला दिए थे। उसके अलावा भी हम जो है वो अक्सर आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमारे यहाँ मियाँ मिट्ठू वगैरह है और वो ले जाते हैं जी हिंदू बच्चियों को जबरदस्ती पकड़ के ले जाते हैं, उठा के ले जाते हैं, उनका रिलीजन चेंज करवाते हैं, मुस्लिम्स के साथ उनकी शादी कराई जाती है, उनके पेरेंट्स के साथ उनको मिलने नहीं दिया जाता। लेकिन जी फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान का कहना यह है कि पाकिस्तान में रिलीजियस फ्रीडम है, हम किसी को कोई परेशान नहीं कर रहे, लेकिन हम इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हैं। जी हाँ, कंप्लीटली इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया कि पाकिस्तान में रिलीजियस फ्रीडम है। हालांकि रिलीजियस फ्रीडम हमारे यहाँ इतनी ज्यादा है कि जिससे हमारे यहाँ से संभाले नहीं संभल रही। अभी रिसेंटली आपने देखा स्वात में रिलीजियस फ्रीडम आपने देखी कि हमने रिलीजन के नाम पर एक आदमी को जिंदा जला दिया और उसके बाद कई लोग वहां पे, बहुत सारे, पूरा ग्रुप जो था वो खड़ा होकर देख रहा था। किसी ने उस इंसान को बचाने की कोशिश नहीं की और ना ही हिम्मत कर पाया कि इंसान को बचाया जा सके। जी हाँ, और ये काम किया था टीएलपी ने, यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने। और आप जानते ही हैं कि कितना ज्यादा जोर है, कितना ज्यादा होल्ड है और कितना ज्यादा दबदबा और एक तरह की गुंडागर्दी इस तरह के ग्रुप्स की और इस तरह के रिलीजियस फ्रीडम फाइटर कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, फ्रीडम फाइटर तो खैर नहीं कहना चाहिए, मेरे ख्याल रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनका पाकिस्तान में जो हाल है और जिस तरह से गुंडागर्दी है वो हम सबके सामने। लेकिन हमारे यहाँ कहा यह जा रहा है कि हमने इस रिपोर्ट को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया और हमने ये कहा है कि नहीं जी, हमारे यहाँ पूरी तरह से रिलीजियस फ्रीडम जो है वो मौजूद है और ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में हर एक को इजाजत है कि आप जिस तरह से अपना रिलीजन फॉलो करना चाहें आप कर सकते हैं, चाहे आप शिया हैं, चाहे आप सुन्नी हैं, चाहे आप किसी और रिलीजन के हैं, चाहे आप गुरुद्वारा जाना चाहते हैं, चाहे आप चर्च में जाना चाहते हैं, चाहे आप मंदिर में जाना चाहते हैं, या आप पारसी हैं। ये और बात है कि कराची में जो पारसी कंपाउंड था हमारे बचपन में जो हमने देखा, हम वहां पे खेले, गए आए गए, वो पारसी कंपाउंड खाली हो चुका है। वहां से जितने पारसी थे वो भाग भाग के किसी ना किसी दूसरे देश में जा चुके हैं, या फिर हो सकता है उन्होंने रिलीजन चेंज कर लिया, जो हमारे यहाँ बहुत एक आम सी बात है। लेकिन बहरहाल हमारे फॉरेन ऑफिस का कहना ये है, और अगर हमारे फॉरेन ऑफिस ने जो कह दिया तो बस कह दिया। उन्होंने तो अब कहते हैं ना, एक बात जो वो किसी कह देते हैं जो बात, फिर वो खुद की भी नहीं सुनते। जी हाँ, ये बात जो है वो यकीनन आपने किसी फिल्म में जरूर सुनी होगी, लेकिन पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का भी यही कहना है कि एक बात जो हमने कह दी तो फिर हम खुद की भी नहीं सुनते। जी हाँ, और मियाँ मिट्ठू वाले किस्से, या वो जो हिंदू बच्चियों को उठा उठा के ले जाते हैं और हिंदू कम्युनिटी को जो तंग किया जाता है, चर्चेज जो जलाए जाते हैं, गुरुद्वारे नहीं बनाए जाते, वो मंदिर जो बन रहा था इस्लामाबाद में और एक हंगामा हो गया और लोग वहां खड़े होकर अजान देना शुरू हो गए और कहा कि यहाँ तो हम मंदिर बनने ही नहीं देंगे। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक ही नहीं आती, हम अहमदिया जो है उनको मार डालते हैं, उसके बाद उनको मरने के बाद भी नहीं छोड़ते, उनकी कब्रों को तोड़ देते हैं, कब्र में से तोड़ के उनकी जो डेड बॉडी होती है वो भी बाहर निकाल लेते हैं। अगर वो ये कहेंगे जी हम कुर्बानी करना चाहते हैं तो उनके घरों में घुस जाते हैं, उनके घरों में घुस के जो कुर्बानी का जानवर होता है वो भी उठा के ले जाते हैं, उनको तरह तरह से टॉर्चर करते हैं, मारते पीटते हैं, उनके साथ जो जुल्म हमसे पॉसिबल होता है हम वो करते हैं। और उसके बाद हम कहते हैं नहीं जी हमारे यहाँ तो बहुत रिलीजियस फ्रीडम है। मुझे नहीं पता रिलीजियस फ्रीडम का ये लोग क्या मतलब निकालते हैं, कोई डिक्शनरी ही देख लें। अगर अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो ठीक है, बहुत से लोगों की पाकिस्तान में इंग्लिश जो है वो मेजोरिटी को नहीं आती, कमजोर है, लेकिन एक चीज निकाली अंग्रेजों ने, उसका नाम है डिक्शनरी।
और उसको खोलकर और उसमें किसी भी वर्ड का मतलब आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इसका क्या मीनिंग है, उसके बाद ही कोई स्टेटमेंट देनी चाहिए। लेकिन बहरहाल फॉरेन ऑफिस ने कह दिया तो कह दिया, अब हम उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर पाकिस्तान अकेला नहीं है, तकरीबन 17 कंट्रीज के नाम लिए गए। कुछ के मैं आपको बता देती हूँ। जी हाँ, अफगानिस्तान को भी कहा गया, अजरबैजान को भी कहा गया, बर्मा, चाइना, क्यूबा, इंडिया, ईरान, उसके साथ नॉर्थ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया और कई दूसरी कंट्रीज हैं जिनके लिए ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की गई है, ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई है। और कहा यह गया है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कि जी इन तमाम कंट्रीज में जो है 17 कंट्रीज के नाम है और इन तमाम कंट्रीज में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। अब बाकी कंट्रीज के लोग जो है वो अपने हिसाब से अपनी रिपोर्ट जो है वो खुद बना सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। मैं बहरहाल पाकिस्तान की बात कर रही हूँ और पाकिस्तान में यकीनन रिलीजियस फ्रीडम जो है वो मुझे तो कहीं नहीं दिखी। अगर किसी को दिखी हो तो मुझे जरूर बताइएगा, इसलिए कि हो सकता है मुझे ना दिखी हो सकता है ना मेरी आईसाइट वीक हो गई हो या मुझे वैसे ही मेरा सर घुमा हुआ हो, कोई भी बात हो सकती है जिसकी वजह से हो सकता है कि मुझे पता ना लगा हो। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो बहरहाल जो दूसरी किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं पाकिस्तान में, वो जरूर इस बात की तस्दीक करेंगे कि पाकिस्तान में रिलीजियस फ्रीडम है। और अगर नहीं है तो जी अजीब बात है, पता नहीं यूएस डिपार्टमेंट वाले भी ऐसे ही कुछ बोल देते हैं। बहरहाल हमारे फॉरेन ऑफिस ने कह दिया सो कह दिया। हम बढ़ते हैं आगे और हम चलते हैं जी दूसरी न्यूज की तरफ। और दूसरी न्यूज जो है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, आपको मालूम है पाकिस्तान ने जो है 2000 आईटी एक्सपर्ट जापान जो है भेजने का फैसला कर लिया है। चले एक बात तो इससे साबित हो गई, यानी कि पाकिस्तान जो है वो 2000 ठीक है, और 2000 के करीब जो है वो आईटी एक्सपर्ट्स जापान जो है वो भेजेगा। जाहिर है काम करने के लिए, जॉब करेगा, क्या पैसे मांगने के लिए। आप लोग हर चीज में हमें यही समझते हैं कि जापान से भी हम पैसे मांगने के लिए भेजें तो खुद ही चले जाते हैं हमारे। आप जो जानते हैं हमारे पॉलिटिशियंस जा सकते हैं, उसके लिए आईटी एक्सपर्ट्स के जाने का क्या जरूरत है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास कम से कम 2000 आईटी एक्सपर्ट्स तो हैं। और अगर इन्होंने ये बात की है तो वो आईटी एक्सपर्ट्स पता नहीं कैसे बेचारे बन गए और कहां से बन गए, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि बन गए। लेकिन अब उन्हें जापान क्यों भेजा जा रहा है? यहाँ पे भी कुछ काम करा लीजिए। यहाँ पे भी तो आईटी एक्सपर्ट्स की जरूरत है जो हमें दिखाई नहीं पड़ते। मगर बहरहाल बड़ी अच्छी बात है, बड़ी पॉजिटिव खबर है और बड़ी मुझे खुशी हुई कि अच्छा पाकिस्तान के पास भी 2000 आईटी एक्सपर्ट्स हैं जो, लेकिन अब हम जापान भेजे। जापान वाले जो हैं वो क्या करेंगे पता नहीं, हमें नहीं मालूम। जापान वालों ने उनसे मटर छिलवाने हैं या उनसे कोई और सब्जी पकवानी है, लेकिन जो भी करना है बहरहाल देखते हैं कि वो करते क्या है। हम बढ़ते हैं आगे और हम आपको लेके चलते हैं जी अगली न्यूज की तरफ। मिफ्ता इस्माइल साहब, जी हाँ, मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि अब एक नई पॉलिटिकल पार्टी अवाम पाकिस्तान जो है वो बना चुके हैं और उसका बड़ी जल्दी जो है इनॉग्रेशन भी है, यानी कि एक तरह से लॉन्चिंग सेरेमनी हो रही है इस्लामाबाद में सैटरडे को। मैं भी जाऊंगी, मुझे भी दावत आई है, तो मैंने कहा चलो कुछ खा पी कर आते हैं। पॉलिटिकल पार्टी में फ्री का खाना खाने का मजा ही और है। जी हाँ, तो मिफ्ता इस्माइल साहब और उनके साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और पीएमएल-एन के मेंबर रह चुके हैं, दोनों के दोनों। जी हाँ, अब इन दोनों ने नई पार्टी बनाई है अवाम पाकिस्तान के नाम से और उनका कहना है ये मुल्क खतरे में है तो सबका है, तनख्वाहदार तबके ने कोई ठेका तो नहीं ले रखा। जी हाँ, मिफ्ता इस्माइल साहब का कहना ये है कि अगर मुल्क को खतरा है और मुल्क के ऊपर कर्जा है और मुल्क के ऊपर प्रॉब्लम्स है, परेशानियां है, तो वो सभी का इश्यू होना चाहिए, सिर्फ उन लोगों का नहीं जो कि तनख्वाहदार तबके, नहीं मेरे जैसे लोग। तो उनका सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपका बिल पे करें और वो लंबे लंबे टैक्स अदा करें, ये सभी की जिम्मेदारी है। आई विश कि मिफ्ता इस्माइल साहब और उनके साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को कि आप लोगों ने ये पार्टी जो है बनाई है। आई विश कि ये पार्टी आपकी अच्छी चले और वाकई में पब्लिक के लिए काम करे। लेकिन इसमें सिर्फ यही लोग शामिल नहीं है, इनके अलावा और भी बहुत से लोग हैं, जिसमें डॉक्टर अजहर असलम भी शामिल हैं। डॉक्टर अजहर असलम को आप लोगों ने अक्सर देखा है, हमारे शो में भी आते रहे हैं, कुछ इंडियन टीवी चैनल्स पे भी आए हैं, पाकिस्तानी टीवी चैनल पे भी हमें दिखाई देते हैं। तो जी बिल्कुल, डॉक्टर अजहर असलम भी इनकी पार्टी का हिस्सा है, ऑर्गेनाइजर भी हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं। तो हम आप सभी लोगों को जो है तहे दिल से बिल्कुल आप सभी लोगों को मुबारकबाद देते हैं और दुआ करते हैं कि चले कोई पार्टी जो है, चाहे वो आपकी पार्टी हो, पाकिस्तान के लिए काम करे और पाकिस्तान के हालात जो है वो पहले से बेहतर हो सके। और बाकी जो पार्टीज पहले से मौजूद है, थोड़ा सा उनको भी अकल आए और वो भी पाकिस्तान के लिए सोचें और पाकिस्तान के फायदे के लिए कुछ काम करें। हम बढ़ते हैं आगे
जी हाँ, और ये आपको जी दिखाई दे रहे हैं मलिक अहमद खान साहब। मलिक अहमद खान साहब जो हैं ये भी पॉलिटिशियन हैं और इनका कहना ये है कि जी असेंबली का माहौल इस तरह है कि इसमें से बदबू आ रही है। ये क्या बात हुई है? मुझे तो उनकी बात ही समझ नहीं आई है। मतलब ये कि उनका कहना ये है कि मतलब वो असेंबली जो आजकल असेंबली है यानी कि जो शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट है उसकी बात कर रहे हैं और उनका कहना ये है कि जी असेंबली जो है वो इतनी मतलब क्या बोलूँ मैं अजीब-सी बात करी है उन्होंने लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं। अब उनको आती है तो सर सफाई करवाया करें ना, झाड़ू-वाड़ू दिलाया करें, हो सकता है कोई चूहा-वूहा मर गया हो वहाँ पे या पता नहीं क्या हो गया हो। आप जो है मतलब उठकर कोई भी स्टेटमेंट दे देंगे और फिर हम वो स्टेटमेंट चला भी देते हैं। हम भी इतने खाली बैठे हैं कि हम कोई भी स्टेटमेंट चला देते हैं लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं होता है, बड़े-बड़े देशों में छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं। और जी हमारे फेवरेट और आपके फेवरेट जी हाँ, फवाद चौधरी साहब। मेरी तनकीद सिर्फ़ हिकमत अमली पर है, ज़ात पर नहीं। फवाद चौधरी साहब जो आजकल खबरों में रहते हैं, वैसे तो हर वक़्त ही खबरों में रहते हैं, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा खबरों में रहते हैं। फवाद चौधरी साहब का कहना ये है कि उनकी तनकीद जो है यानी जो क्रिटिसाइज़ वो कर रहे हैं, वो सिर्फ़ हिकमत अमली यानी जिस तरीके से काम किया जा रहा है, उसके ऊपर वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उनकी किसी की ज़ात पे यानी वो किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं कर रहे हैं। ये कहना है फवाद चौधरी साहब का। तो बहरहाल फवाद चौधरी साहब के साथ जो है पीटीआई वाले कुछ नाराज़-नाराज़ से लगते हैं और हो जाता है जी, कभी-कभार पार्टीज़ में क्या दोस्तों में, रिश्तेदारों में, मिलने-जुलने वालों में लड़ाई हो जाती है, तो मेरा ख़्याल है थोड़ी देर की खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए थी कि खामोश हो जाना चाहिए और उसके बाद दोबारा से जहाँ से आप लोगों ने वो गालियाँ देने का सिलसिला रोका था, वहाँ से फिर शुरू कर दें और काम जो है वो बेहतर हो जाता है। लेकिन बहरहाल देखते हैं फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इसके बाद कोई बातचीत करते हैं या फिर खामोशी ही इख्तियार करते हैं। एक बार फिर पीटीआई उमर अयूब खान साहब, जी हाँ, उमर अयूब खान साहब जो हैं वो इमरान खान की पार्टी के मेंबर हैं, सॉरी उमर अयूब खान साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की पार्टी के मेंबर हैं और उनका कहना ये है कि हम मुत्तहिद हैं यानी यूनाइटेड हैं और सब मिलकर ही रहेंगे। सब सुन लें, अगले वज़ीर आज़म कैदी नंबर 804 होंगे। जी हाँ, इमरान खान जो है जेल में उनका नंबर है 804, कैदी नंबर 804 और अब जी उमर अयूब साहब का कहना ये है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैदी नंबर 804 यानी कि इमरान खान होंगे। खैर, हम किसी की बात का इनकार नहीं करते। पाकिस्तान में जी कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान वो कंट्री है कि जहाँ पर आप जो भी बात करें ना दूसरा कहेगा हाँ, हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है। तो जी इमरान खान भी हो सकता है कि अगले प्राइम मिनिस्टर बन जाएँ और जिस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने की और बाकी लोगों के साथ मिल-जुल के चलने की, तो कोई हम लोगों को हैरत नहीं होगी कि अगर किसी दिन हम ये सुने कि जी इमरान खान साहब के सारे केसेज़ जो हैं वो खत्म कर दिए गए हैं, इमरान खान बाहर आ गए। इमरान खान की दोबारा से एस्टेब्लिशमेंट से हेलो हाय हो गई है या कुचिकू हो गई है और जी वाह वाह हो गई है और इमरान खान एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आ रहे हैं। ये बात कभी भी कहीं से भी आ सकती है। ये और बात है कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने जी कंट्री की ईंट से ईंट बजा दी थी। जी हाँ, ये वही इमरान खान साहब हैं जिनके आने के बाद जो है हमने ट्रेड अच्छी भली चलती हुई ट्रेड हमारी जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम भारत के साथ ट्रेड कर रहे थे, भारत भी हमारे साथ ट्रेड कर रहे थे। सारा कुछ लड़ाई झगड़े के बावजूद ट्रेड हमारी चल रही थी और वो आए मोदी जी ने कहा चलो भाई 370 जो है वो हमें नहीं चाहिए। अब उनकी साइड का कश्मीर है वो 370 लगाएँ, 370 हटाएँ। हम कौन होते हैं लेकिन हम तो है खुदाई फौजदार। ये तो हमने कई बार कहा है कि जी हाँ, मैं खुदाई फौजदार यानी हमें हर किसी के जिसे कहते हैं ना काम में टांग अड़ाने की आदत है। तो हमने जाके जी कह दिया कि जी ऐसे कैसे मोदी जी आपने कैसे 370 हटा दिया, आपको किसने इजाजत दी? हम ट्रेड नहीं करेंगे और उसके बाद ये ट्रेड हो गई बंद और मोदी जी ने कहा ओके नो प्रॉब्लम ठीक है। तो हमारी ट्रेड बंद हो गया, अब उधर से उनको तो कोई फर्क पड़ा नहीं, चाइना से भी ट्रेड चल रही है, सारी दुनिया से भारत की ट्रेड चल रही है। हमने भारत से ट्रेड बंद कर दिया और उसके साथ ही हमारा हो गया डब्बा गोल। अब हम कह रहे हैं कि ठीक है 370 गया तेल लेने और आप ऐसा करें कि ट्रेड दोबारा कर लें। तो अब पता नहीं वो जो तेल लेने गए थे मोदी जी ने वो तेल पता नहीं कान में डाल लिया कि उनको सुनाई कुछ नहीं दे रहा और अब वो जो है हमें कोई जवाब ही नहीं दे रहे और कोई जवाब नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे, चले वो एक अलग कहानी चल रही है। ऊपर से डॉक्टर जयशंकर मेरे तो बड़े फेवरेट है, मेरे पास उनकी बुक भी है, मैंने पढ़ भी ली है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ ना, आप लोग सोचते हैं शायद मैंने ऐसी बुक्स उठा के रखी हुई है, पढ़ती-वढ़ती नहीं हूँ, नहीं, नहीं पढ़ती भी हूँ, इसीलिए इतनी कम है कि पढ़ती हूँ। अगर बहुत सारी भर-भर के बुक्स रखी होती तो समझ जाइए कि जिन लोगों ने पाकिस्तान में या कहीं भी इतनी ज़्यादा बुक्स रखी होती हैं,
उन्होंने कभी नहीं पढ़ी होती। उन्होंने सिर्फ सजावट के लिए रखी होती है कि अच्छा ये शेल्फ भी भर दो, अच्छा ये शेल्फ भी भर दो, अच्छा इस शेल्फ में भी बुक्स लाके, ओल्ड बुक्स में जाके पता नहीं कौन कौन सी बुक्स लाके भर देते हैं। लेकिन मैंने बुक्स कम रखी हुई है और उसकी रीजन यही है कि मैं वही बुक्स रखती हूँ जो मैंने पढ़ी है। अब उसमें से भी जो है ना आपको कम से कम भी 60% बुक्स जो है ना वो आपको इंडियन ऑथर्स की मिलेंगी। अब खरीदी है भाई, हर एक ने फ्री में थोड़ी दी है, आपको पता है। खरीदनी पड़ती है, मंगवानी पड़ती है। खैर बार मैं अब इस वक्त अपनी बुक्स की कलेक्शन के बारे में आपसे बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि जी हुआ ये है कि अब इमरान खान जो है वो बात करना चाह रहे हैं और अब कहा ये जा रहा है कि जी कभी भी जो है वो इमरान खान भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन के आ सकते हैं। लेकिन इमरान खान जैसे मैंने आपसे कहा कि 370 हटी तो उन्होंने कहा कि जी ट्रेड बंद कर दो। उसके बाद हमारा भैया हाल है कि अब हम कहते हैं जी 370 हटे ना हटे, लगे ना लगे, आप ट्रेड दोबारा शुरू कर लें तो भारत हमें जवाब ही नहीं दे रहा। तो भैया पहले सोचना था ना, जब आपने ये फैसला किया था कि जी अब हम ट्रेड नहीं करेंगे भारत से क्योंकि 370 जो है वो हटा दी है। साथ ही यहाँ से हायर कमिश्नर जो था थे, मतलब यहाँ पे जो भारत के, उनको भी हमने टाटा बाय बाय कर दिया। हमने कहा अब जाइए जी आपकी जरूरत नहीं है। और उसके बाद वहां से जो हमारे पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जो वहां पे थे भारत में, उन्होंने भी कहा भाई जब हमारा हाई कमिश्नर वहां नहीं है तो तुम किस लिए यहाँ पे बैठ के वड़ा पाव खा रहे हो, तुम भी निकलो। तो बस ये हुआ कि यहाँ पे जो हमारे यहाँ जो इंडियन हाई कमिश्नर थे वो भी निकल के वहां चले गए वाघा बॉर्डर से, और वहां वाले जो थे वो यहाँ आ गए वाघा बॉर्डर से। लेकिन हाई कमीशन दोनों जगह पर है। मजे की बात यह है कि अम्बेसी वहां पर भी है और अम्बेसी यहाँ पर भी है। इसका मतलब है अम्बेसी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे पाकिस्तानी अम्बेसी है और पाकिस्तान में इंडियन अम्बेसी या भारत की अम्बेसी जो है वो मौजूद है। हमें प्रॉब्लम सिर्फ हाई कमीशन से थी, यानी ये हाई कमिश्नर से थी। अब पता नहीं हाई कमिश्नर बेचारे ने हमारा क्या बिगाड़ा था कि हमने उनको कहा कि आप चले जाओ। 370 अगर हटा दी यार, अगर 370 से आपको प्रॉब्लम थी तो पूरा का पूरा हाई कमीशन बंद कर देते, कहते हम अम्बेसी ही नहीं रखेंगे। हम ये बोलना चाहिए था ना। मतलब ये कौन सी बात है कि आप जो है वो हाई कमीशन इधर ही रहेगा, एम्बेसी इधर ही रहेगी, सब कुछ रहेगा उधर। पाकिस्तान की एम्बेसी भी रहेगी भारत में, वहां का स्टाफ भी रहेगा, सब रहेंगे, और यहाँ पर इंडिया का स्टाफ सारा रहेगा। मेरी तो सबसे बड़ी दोस्ती है। और उसके बाद वहां पे पाकिस्तान का जो है हाई कमीशन वो भी रहेगा, स्टाफ भी रहेगा। हाई कमिश्नर को नहीं रखेंगे। अब हाई कमिश्नर ने कौन सी इनकी बकरियां चोरी की थी पाकिस्तान में कि जी उसको कहा कि आप चले जाओ 370 के बाद। अच्छा ठीक है चलो ये भी हो गया, इसलिए कि जाहिर है हम लोग, आपको मालूम है हमारे यहाँ जो है वो हम लोग अकल वकल इस्तेमाल करते नहीं है। इसलिए इस्तेमाल नहीं करते कि अकल होती तो इस्तेमाल करते ना, जो चीज हमारे पल्ले है ही नहीं वो हम कहाँ से इस्तेमाल कर लेंगे। इसीलिए बार बार कहती हूँ धूप में सर कवर करके निकला करे, धूप में सर कवर करके निकला करे, भूसे में आग लग जाएगी। लेकिन किसी की समझ में नहीं आता। लेकिन बहरहाल अब हुआ ये कि हमने इधर से कहा उधर से, जाहिर है उन्होंने रख के क्या करना था, उन्होंने कहा हमारा हाई कमीशन निकाला तो चलो तुम लोग भी निकलो। अब हुआ ये कि जी उसके बाद भारत का तो अपना जो कारोबार था, काम था, बिजनेस था, वो तो चलता रहा, कभी चाइना से कभी किसी और कंट्री से। हमारे लिए जो है वो प्रॉब्लम हो गई। हमें अगर कोई चीज चाहिए और हमें भारत की तरफ से चाहिए या कहीं से, तो वो पूरी दुनिया का चक्कर काट के फिर हमारे पास आती है। तो जाहिर है वो उसकी प्राइस कहीं से कहीं पहुंच गई होती है और हमारे लिए मुश्किल हो गई। अब जी बात क्या हुई, उसके बाद क्या हुआ, इतना कुछ हमने किया, फिर हमने यहाँ पे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में वो प्रोटेस्ट किए कि जी हर फ्राइडे को जो है ना ह्यूमन चेन बनाएंगे, जी हाथ पकड़ के खड़े होंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। अच्छा मोदी जी ने वो भी नहीं देखा। मेरे ख्याल है वहां पाकिस्तानी टीवी चैनल्स नहीं आते, मेरा ख्याल है इसलिए शायद मोदी जी को पता नहीं लगा, वरना जरूर डर गए होते। लेकिन हुआ ये कि मोदी जी को तो हमें तो मालूम ही नहीं था, इमरान खान साहब को, कि जी वहां पे तो पाकिस्तानी टीवी चैनल्स आते कोई नहीं है। और सोशल मीडिया वो मोदी जी कहाँ देख पाते होंगे, यकीनन बिजी होते होंगे। तो जी उन्होंने देखा ही नहीं कि इमरान खान जो है वो बार बार ह्यूमन चेन बनवा रहे हैं, लोगों के हाथ पकड़ पकड़ के खड़े हुए हैं और प्रोटेस्ट हो रहा है। तो उधर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर होते होते ये हुआ कि जी यहाँ पर जो है वो महंगाई जो थी वो कहीं से कहीं और कहीं से कहीं और कहीं से कहीं चली गई। और उसके बाद हमने सोचा कि चलो एक बार फिर ट्रेड जो है वो दोबारा से ट्रेड खोलने की बात करते हैं, ट्रेड दोबारा शुरू करने की बात करते हैं। 370 का क्या है, कभी भी लगा लेंगे, 200 400 500 साल में हो जाएगा, ऐसी कौन सी टेंशन पड़ी हुई है। तो मगर ये कि मुझे तो आज तक ये कोई नहीं समझा पाया कि 370 कश्मीर में, इंडियन साइड कश्मीर में 370 लगाने से या हटाने से हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा था। ये मुझे कोई अभी तक नहीं बता सका। मैंने बहुत से लोगों से पूछा, सब मुझे कहते हैं हाँ हाँ ये कैसे अपनी कंट्री के खिलाफ बातें कर रही है। मैं कंट्री के खिलाफ बात नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ ये पता करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर 370 हिंदुस्तान वाले कश्मीर में लगा होता तो हमें कौन से लड्डू मिल रहे थे, और अगर नहीं लगा हुआ तब कौन से हमारी थाली में से कोई खाना कम हो गया है। तो हमें कोई ये बता दे कि आखिर हमें हुआ क्या था।
हम किस लिए शोर मचा रहे थे, हम किस लिए उछल रहे थे, हमें आखिर प्रॉब्लम क्या थी 370 से, कि हमने जैसे उन्होंने 370 हटाया, हमने भी हला 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 करके यहाँ से हाई कमिश्नर को भेज दिया वापस, और उसके बाद जो है वो हमने ट्रेड बंद कर दी। अब उसके बाद चले हाई कमिश्नर के बगैर भी काम हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत मेहरबानी है कि इंडियन हाई कमीशन जो है वो अभी भी यहाँ पर है, वो मुझे कभी कभार खाने पे बुला लेते हैं, और मैं आराम से 2-4 दिन का खाना इकट्ठा ही खा के आ जाती हूँ। लेकिन मुझे ये बताएं कि आखिर ये जो ट्रेड आपने बंद की इमरान खान साहब, कैदी नंबर 804, आप मुझे ये बताइए जो ट्रेड आपने बंद की थी उसका आपको क्या फायदा हुआ? उसका तो सिर्फ आपको नुकसान ही हुआ है, और अब आप दोबारा भारत से कह रहे हैं कि चलो दोस्ती कर लेते हैं। ये तो वही बात हो गई ना, जैसे हमारे बड़े बहुत सारे दोस्त हैं, हम लोग जब नाराज होते हैं हम एक दूसरे को रुक टका टका के गालियां लगाते हैं, और ना सिर्फ फोन पे बल्कि सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे की वो धज्जियां उड़ाते हैं ना, कि लोग कहते हैं बस अब तो भाई हो गया काम, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर बैठे होते हैं साथ। तो हमारा भी वही हाल है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, कि हम एक दूसरे की वो बुराइयां करते हैं, वो गालियां सुनाते हैं, वो सब कुछ कहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर चलो ना ट्रेड कर लेते हैं ना, पीपल टू पीपल कांटेक्ट कर लेते हैं ना, चलो बातें करते हैं, नहीं हम तो एक ही जैसे, हमारा तो डीएनए एक ही है, हम तो पहले एक ही थे, इसी किस्म की बातें करते हैं। लेकिन फिर ना जाने हमें क्या होता है कि इमरान खान साहब है, मुझे इमरान खान साहब से बाकी जितनी मर्जी शिकायत हो, लेकिन ये वाली शिकायत बहुत ज्यादा है कि आपने ट्रेड नहीं बंद करनी चाहिए थी। आपका कैसा है, आपका घर तो बनी गाला इतना बड़ा घर, कि जिसे कहते हैं ना कि पूरे घर में घूमने में जो 4 दिन लग जाए, हमारा छोटा सा घर है, हम उसका ही खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं। और आप जो है, आपकी वजह से हर चीज महंगी से महंगी हो गई है, क्योंकि जी आपने ट्रेड कर दी बंद, और अब जो सामान आता है वो चाहे भारत से ही आ रहा हो, पूरी दुनिया का चक्कर लगा कर आता है। और उसके बाद अब हाल ये है कि इकोनॉमी जो है वो हमारी बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना, समझ जाइए। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, लेकिन खैर बहरहाल खान साहब के फैसले थे, और खान साहब के फैसले हमें भुगतने पड़े, वो तो उसके बाद चले गए जेल। अब वहां पे बैठ के फ्री में रोटियां तोड़ रहे, हमें तो खरीद के लानी पड़ती है ना। और वो भी जेल भी कैसी है, लोग कहते हैं 5 स्टार होटल है, ताड़ साहब से सुनिएगा, ताड़ साहब ने कहा इमरान खान जिस जेल में है वो तो जी वहाँ एसी भी लगे हुए हैं, वहां पे बुक्स भी है, वहां पे टीवी भी है, वहां पे फ्रिज भी है, वहां लोग भी मिलने के लिए आते हैं। 35-35 लाख का तो खान साहब जो 2-4 महीने में खाना ही खा जाते हैं। तो हर चीज तो उनको प्रोवाइड की भी है वहां पे, लेकिन जो पब्लिक, जिस पब्लिक का आपने बेड़ा गर्क किया ट्रेड बंद करके, वो बेचारी क्या करे, वरना इतने दिन से तो मोदी जी कुछ नहीं कर रहे थे, चुपचाप बैठे थे। एक 370 उन्होंने अपने साइड के कश्मीर से हटाया है, वो बाल हमारे यहाँ आ गया। हालांकि कोई मुझे आज तक ये नहीं बता सका, मैं जिससे भी बात करती हूँ वो सब के सब मुझे जो है ना रॉकी एजेंट कह के भाग जाते हैं, कि भाई मुझे ये बता दीजिए कि अगर वहां 370 लगा हुआ था फॉर एग्जाम्पल, तो आपको क्या फायदा हो रहा था पाकिस्तान में, आपको क्या मजा आ रहा था, और अगर उन्होंने हटा दिया है तो आपको क्या प्रॉब्लम है। यानी उस साइड पे, उनकी साइड के जो कश्मीर के लोग हैं वो जाने 370 आना है कि जाना है, उससे उनको हो सकता है कोई फर्क पड़ता हो। हमारी तरफ यार, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमें क्यों खुशी होती है या हमें क्यों दुख होता है, ये तो मुझे कोई समझा दे। लेकिन नहीं, जब मैं पूछती हूँ तो उल्टी सुल्टी बातें करके, देखो देखो ये तो अपनी कंट्री की ना हुई। अरे ये अपनी कंट्री की ना हुई का क्या मतलब है, सवाल ही तो कर रही हूँ कि मुझे कोई समझा दे कि भाई वहां पे अगर 370 रहता तो हमारे यहाँ फसल ज्यादा उगती, हमारे यहाँ डॉलर ज्यादा आते, हमारे यहाँ खाने को ज्यादा होता, हमारे यहाँ बिजली का बिल कम आता, हमारे यहाँ गैस का बिल कम आता, हमारे पास पैसा ही पैसा होता, और हम लोग जो है वो वर्ल्ड बैंक को लोन दे रहे होते, ऐसा कुछ होता। लेकिन अगर उन्होंने 370 हटा दिया है तो उसके बाद हमें क्या नुकसान हुआ है, जो हाल हमारा आज है, यानी कि हम जगह जगह पैसा मांगते फिर रहे हैं। चाइना भी हमें आके दिखा रहा है, हालांकि चाइना को तो हमें आके दिखाने का कोई राइट ही नहीं है, और आपको पता है कि क्यों नहीं है। लेकिन बात बहरहाल, चाइना भी हमें आके दिखा रहा है, अफगानिस्तान हमारे हमें रोज पिटाई लगा के जा रहा है, ईरान भी हमें आके दिखा रहा है, उसके साथ साथ भारत तो खैर नाराज ही है, उतना आके दिखाता है ना कुछ बोलता है, वो तो बात ही नहीं करता, हम तो मुंह उधर करके बैठ गए। तो मुझे ये बताइए कि हमें क्या फर्क पड़ा 370 के होने या ना होने से, तो क्या जरूरत थी सर इमरान खान साहब आपको ट्रेड बंद करने की। मतलब आपका खर्चा तो आपको पता है, जहांगीर तरीन खान और कौन कौन कहाँ कहाँ से नाम आते हैं जो लोग आपके घर का खर्चा चलाते हैं। मेरे घर का खर्चा तो मैं खुद ही चलाती हूँ, सुबह से शाम तक न्यूज ढूंढती रहती हूँ, वीडियो बनाती रहती हूँ, तब जाके 2 वक्त का खाना जो है ना मैं खा पाती हूँ। और नहीं, मैं एक ही टाइम का खाती हूँ, वैसे मैंने आजकल एक ही टाइम का कर दिया, यकीन करें आप लोग, मैं खाना नहीं खाती, मैं एक टाइम का खाती हूँ बस, 4, 4:30, 5 बजे मैं खाना खा लेती हूँ, उसके अलावा ना मैं रात को खाती हूँ सुबह। हाँ वो मैंने कल आपने देखा मैंने रात को सैंडविच खाया था, लेकिन वो तो मेरे एक दोस्त ने पेमेंट कर दी थी इस वजह से, मेरे खुद के पास तो जहर खाने के पैसे नहीं है, तो मैं कहाँ से खा लेती। तो वो तो मेरा एक दोस्त था, तो मैंने उससे कहा प्लीज बहुत दिन हो गए खाना नहीं खाया, मुझे सैंडविच खिला दो। तो उसने मुझे फिर सैंडविच खिला दिया। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि जी इमरान खान साहब हो या कोई भी पॉलिटिशियन हो या कोई भी स्टैब्लिशमेंट के हो या किसी को भी अगर इंडिया से प्रॉब्लम है, तो प्लीज
आप लोग मुझे ये बता दें 370 का फायदा और नुकसान बता दें, तो मैं आइंदा से कुछ नहीं बोलूंगी, एकदम खामोश रहूंगी, मेरा वादा है। लेकिन जब तक आप लोग नहीं बताएंगे मैं बोलती रहूंगी। लेकिन बहरहाल अब यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जानते हैं आप लोग मैं क्या करी हूँ। थैंक यू।